नमस्कार बच्चों, इकोनॉमिक्स अड्डा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह के ऊपर विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह स्थित हैं। भारत के पश्चिमी तट पर 6 बड़े बंदरगाह स्थित हैं और भारत के पूर्वी तट पर 7 बड़े बंदरगाह स्थित हैं। ये भारत के पश्चिमी तट है, ये सब अरब सागर है, और ये भारत के पूर्वी तट है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह के नाम हम लोग याद करते हैं ट्रिक से। मुंबई में मामा का कोचिन है, नहा कर जाओ। मुंबई से मुंबई बंदरगाह, में से मंगलोर बंदरगाह, मामा से मरमागुआ बंदरगाह, का से कांडला बंदरगाह, कोची से कोचिन बंदरगाह, कोचिन से कोची बंदरगाह, नहा से नहावा सेवा बंदरगाह। ये बंदरगाह पश्चिमी तट पर अरब सागर पर स्थित बंदरगाह है। अब पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, हम तुम चले एक दिन बिपाशा के घर, ह से हल्दिया बंदरगाह, तू से तुतिकोरिन बंदरगाह, च से चेन्नई बंदरगाह, एक से एन्नौर बंदरगाह, वी से विशाखापट्टनम बंदरगाह, और श से प से पारादीप बंदरगाह। वी से विशाखापट्टनम, प से पारादीप बंदरगाह। ये पूर्वी तट के बंदरगाह, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह है, ये पूर्वी तट के बंदरगाह है। और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। कांडला बंदरगाह, यह बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित है जो गुजरात में है। यह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह है, और यह बंदरगाह मुफ्त व्यापार क्षेत्र के लिए जाना जाता है। मुफ्त व्यापार क्षेत्र के लिए कांडला बंदरगाह जाना जाता है। इस बंदरगाह से नमक और सूखे मेवे का निर्यात किया जाता है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। नहावा सेवा बंदरगाह का नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। यह बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित मुंबई के दक्षिण में स्थित एक बंदरगाह है। इसका निर्माण, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के निर्माण मुंबई बंदरगाह पर ज़्यादा यातायात बढ़ गया था, तो इसके यातायात दबाव को कम करने के लिए मुंबई बंदरगाह पर जो ज़्यादा दबाव पड़ गया था, उस दबाव को कम करने के लिए इस बंदरगाह का संचालन किया गया। इस बंदरगाह का मुख्य रूप से मालवाहक जहाज़ों के आवागमन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। माने इस बंदरगाह का नाम पहले नहावा सेवा बंदरगाह था, उसका नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। इस बंदरगाह का इसलिए स्थापना किया गया, बनाया गया, क्योंकि मुंबई बंदरगाह पर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता था। इस भीड़ को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया। मुंबई बंदरगाह, यह बंदरगाह माने मुंबई बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित भारत का सबसे व्यस्तम और सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। यह बंदरगाह सालसेट द्वीप पर स्थित है। इस बंदरगाह से कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थ का आयात किया जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह, यह बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित कर्नाटक का एक मुख्य बंदरगाह है। इस बंदरगाह को भारत का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। भारत के कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है न्यू मंगलोर बंदरगाह को। और विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है सेंटोज को।
सेंटोज को कहा जाता है विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह जो ब्राज़ील में स्थित है। मार्मागोआ बंदरगाह, यह गोवा के जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह से काजू का निर्यात किया जाता है। कोची बंदरगाह, यह बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित केरल के प्रमुख बंदरगाह है। इस बंदरगाह को मसालों का बंदरगाह कहा जाता है, यानी मसालों का बंदरगाह कहा जाता है कोची बंदरगाह को। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर रानी की उपाधि यूरोप वासियों ने दिया है। हल्दिया बंदरगाह, यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के संगम के समीप स्थित है। इसे कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। मैंने हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ कलकत्ता नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए बड़े बड़े जहाज़ को कलकत्ता तक पहुंचाने के लिए हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया। पारादीप बंदरगाह, यह भारत के उड़ीसा राज्य में बंगाल की खाड़ी और महानदी के मिलन स्थल पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का उपयोग जापान को कच्चा लोहा निर्यात करने के लिए किया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह मुंबई बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी पर स्थित पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह एक प्राकृतिक नहीं, एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह से प्याज, तंबाकू, कहवा, चाय, मसाला, चमड़ा, नारियल, लौह अयस्क, मैग्नीज आदि का निर्यात किया जाता है और कोयला और पेट्रोल का आयात किया जाता है चेन्नई बंदरगाह से। तूतीकोरिन बंदरगाह, यह बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह बंदरगाह रेल मार्ग और सड़क से जुड़ा हुआ बंदरगाह है। इस बंदरगाह से चाय, गरम मसाला, केला, नारियल, चमड़ा, इलायची, सूती वस्त्र इत्यादि का निर्यात किया जाता है।